पिक्चर 61 चैप्टर 61 कान्हा बैरन हुई बांसुरी। अब आगे। भानगढ़ उदयपुर, राजावत हवेली। अशोक जी की बातों का जवाब उन्हीं के स्टाइल में कहकर अवतार तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है, फिर एक नज़र अपने दादा सा और दादी सा को देखकर डाइनिंग हॉल से निकलकर हवेली के बाहर चले जाता है। अवतार हवेली के बाहर आकर देखता है तो देवा एक तरफ खड़े होकर किसी गार्ड से कुछ बात कर रहा था। अवतार देवा की तरफ देख देवा को आवाज देता है तो देवा अवतार की आवाज सुनकर अवतार की तरफ पलट जाता है। अवतार देवा को अपनी तरफ देखता पाकर देवा को कुछ इशारा करता है। वही देवा जो हमेशा से अवतार के साथ था और उसके हर इशारे को समझता था, वह अवतार के इस इशारे को समझकर अपना सर हाँ में हिला देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद देवा अवतार की कार ड्राइवर के साथ लेकर आता है। कार अवतार के सामने आकर रुकते ही देवा जल्दी से कार से बाहर आता है और कार के बैक सीट का डोर ओपन करता है। बैक सीट का डोर ओपन होते अवतार कार में बैठ जाता है। अवतार के कार में बैठने के बाद देवा बैक सीट का डोर लॉक करता है और वापस से पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाता है। पैसेंजर सीट पर बैठने के बाद देवा ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर भी काफी वक्त से देवा और अवतार के साथ था और हमेशा अवतार की ही कार ड्राइव करता था, इसलिए ड्राइवर भी देवा का इशारा समझकर अपना सर हाँ में हिला देता है और कार स्टार्ट कर देता है। अवतार की कार राजावत हवेली से निकलकर सड़कों पर चलने लगी थी। अवतार की कार हवेली से निकलते ही अवतार की कार के आगे और पीछे कई सारी कार्स अवतार की कार को प्रोटेक्ट करने के लिए अवतार की कार घेर लेती हैं। वही अवतार की कार के आगे 3 कार और अवतार के कार के पीछे 3 कार चल रही थी। उन सभी कार्स में अवतार के रेल ट्रेन बॉडीगार्ड थे। वही अवतार बैक सीट पर बैठे पीछे के सेट पर अपने सर को टिकाए अपनी आंखें बंद किए हुआ था। अवतार के कान में एक आवाज गूंज रही थी जो किसी बच्चे की थी और वह बच्ची अपनी तोतली आवाज में कह रही थी, आपत इतनी देर झे क्यों आए? आप तो पता है ना जहाँ छब हमें छिधाते हैं, बच सिर्फ आपत हमारे 2 छत हो। अदल आपत अदली बाल झे देल झे आए ना तो हम आपछे बालत नहीं कलेगे और आपछे दुल भी तले दाएगे छमझे। आप इतनी देर से क्यों आए? आपको पता है ना यहाँ सब हमें चिढ़ाते हैं, बस सिर्फ आप हमारे दोस्त हैं। अगर आप अगली बार से देर से आए ना तो हम आपसे बात नहीं करेंगे और आपसे दूर भी चले जाएंगे, समझे? अवतार के कान में यह आवाज गूंज रही थी, लेकिन तभी अचानक अवतार एक झटके से अपनी आंखों को खोल देता है। अवतार जब अपनी आंख खोलता है तो उसकी आंख में खालीपन साफ नजर आ रहा था। अवतार कुछ वक्त तक सामने देखता है, उसके बाद अपने सर को घुमाकर खिड़की के बाहर उदयपुर की सुनसान अंधेरी रात को देखने लगता है और अवतार के गाड़ियों का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ राजावत हवेली। वही अवतार के जाने के बाद अशोक जी गुस्से में उस दिशा में देखते हैं जहां से अवतार अभी गया था। कुछ देर तक उस दिशा को गुस्से में देखने के बाद अशोक जी अपना सर सामने करके अपने माँ बाबा को देखकर उनसे कहते हैं, अशोक जी, देखा आप लोगों ने देखा, यह मुझसे कहे। चुप करो, तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है? हमारा बच्चा इतने महीनों बाद आज हम लोग के साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन तुमसे तो देखा ही नहीं गया। ... अरे हम पूछते हैं कि क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी यह सब बात करने की, और क्या गलत कहा उसने? ठीक ही तो कहा, यहाँ के कुछ लोगों की वजह से मेरा बच्चा वक्त से पहले ही बड़ा हो गया। इतना कुछ सहा, इतना कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी तुम लोगों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे दुश्मनी निभाते निभाते पत्थर दिल हो चुके हो क्या तुम सब? अशोक जी अभी आगे कुछ बोलते कि उसने में दादी सा गुस्से में गरजते हुए अशोक जी पर बरस पड़ती है। दादी सा ने अपनी आखिरी बात बोलते हुए गुस्से में दादा सा की तरफ भी देखा, लेकिन दादा सा अभी भी शांति से बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। दादी सा ने गुस्से में अशोक जी से सारी बात कही और दादा सा को एक गुस्से भरा लुक देकर चेयर पर से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। वही अशोक जी जो अवतार के बातों पर गुस्से में कुछ और भी बोलने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने दादी सा को गुस्से में देखा और उनकी बातें सुनी तो खुद ब खुद शांत हो गए और अपने पिताजी की तरफ देखने लगे। वही दादा सा अशोक जी और भावना जी को एक नज़र देखकर अपने चेयर से उठकर वहां से बाहर की ओर चले गए। अवतार एक सुनसान रेगिस्तान के टीले पर अपने पेंट के पॉकेट में अपने दोनों हाथों को डाले खड़ा उस शांत माहौल को देख रहा था। चांद की रोशनी में रेगिस्तान का रेत चमक रहा था। अवतार दूर तक फैली हुई अंधेरे को देख रहा था और वह अंधेरे को वह खुद में महसूस भी कर रहा था। अवतार की कुछ दूरी पर कास के पास खड़ा देवा अवतार को देख रहा था, लेकिन आज देवा हैरान था क्योंकि अवतार आज बार में ना जाकर रेगिस्तान के इस किले के पास आया था। वैसे तो अवतार हमेशा अलग ही और अकेले रहता था, लेकिन आज इतने सालों बाद इसी रेगिस्तान के टीले पर अवतार को आया देख देवा हैरान था। और ऐसा क्यों था यह आपको आगे पता चलेगा। अवतार उस रेगिस्तान के टीले पर खड़ा अंधेरे को देखता हुआ खुद से कहता है, अवतार, कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जनाब, जो तय तो नहीं होते मगर नज़दीकियाँ कमाल की रखते हैं।
अवतार खुद से अपनी बात बोलकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उस रेगिस्तान में पसरी शांति को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करने लगता है। अवतार अभी अपने अंदर शांति महसूस करने की कोशिश कर रहा था, इतना भी उसके कानों में गाने की आवाज पड़ती है जो कुछ दूरी पर बैठे बंजारों की तरफ से आ रही थी। अवतार अपनी आंखों को खोलकर उस आवाज की दिशा में देखने लगता है जहां से एक बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। वही वह आवाज जो थी वह किसी लड़की की थी। अवतार उस आवाज को सुनकर उस आवाज की दिशा में बढ़ जाता है। वही उन बंजारों के बीच बैठी एक लड़की अपने सर को चुनरी से ढके गाना गा रही थी। पवन उड़ावे बतियां हो बतियां, पवन उड़ावे बतियां, टीपों पे ना लिखो चिट्ठियां हो चिट्ठियां, टीपों पे ना लिखो चिट्ठियां, चिट्ठियों ले संदेशे विदेशे जावेंगे चलेंगी छतियां, चिट्ठियों ले संदेशे विदेशे जावेंगे चलेंगी छतियां। कान्हा बैरन हुई बांसुरी, हो कान्हा हाय तेरे अधर क्यों लगी, अंग से लगे तो बोल सुना गए, भाई ना मोह लगे कान्हा। दिन तो कटा सांझ कटे कैसे कटे रतियां, पवन उड़ावे बतियां हो बतियां, पवन उड़ावे बतियां, टीपों पे ना लिखो चिट्ठियां हो चिट्ठियां, टीपों पे ना लिखो चिट्ठियां, चिट्ठियों ले संदेशे विदेशे जावेंगे चलेंगी छतियां। अवतार जब आगे जाकर उस आवाज वाली को ढूंढता तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, लेकिन उस लड़की ने अपना चेहरा चुनरी से ढक रखा था। वही अवतार जब उस लड़की की आंखों को देखता है तो उस लड़की की आंखों को देख अवतार को वह क्लब वाली लड़की की आंखें याद आने लगती है, जिसे देखकर अवतार को कुछ अपना सा महसूस हुआ था। और आज भी उस लड़की की आवाज सुनकर अवतार को वह सुकून मिल रहा था जिस वजह से वह यहाँ खींचा चला आया। अवतार को उस आवाज में वह सुकून मिल रहा था जिसकी तलाश उसे इतने सालों से थी, जिसके लिए वह हर तरफ भटकता रहता था, कभी क्लब तो कभी बार। अवतार वहीं खड़े होकर उस लड़की को गाता हुआ सुनता रहता है और उस लड़की की भूरी आंखों को एकटक देखता रहता है जिसमें बेहिसाब दर्द झलक रहा था। रोको कोई रोको दिन डोला रोको, कोई डूबे कोई तो बचावे रे, माथे लिखे मारे करे अंधियारे, कोई आवे कोई मिटावे रे, सारे बंद किवाड़ कोई आ रहे हैं ना पारे, मेरे पैरों में पड़ी रसियां, कान्हा तेरे ही रंग में रंगी, हो कान्हा हाय सांझ की छप सावरी, सांझ समय जब सांझ लिपटावे लज्जा करे बावरी, कुछ ना कहे अपने आप से आप ही करे बतियां, दिन की रातें हाय ले गया सूरज छोड़ गया आकाश रे, ए कान्हा कान्हा। अवतार उस आवाज को सुन जैसे उस आवाज में खो गया था। वही उस लड़की ने भी गाना बंद कर दिया था। उस लड़की के गाना बंद करते ही बंजारों ने भी बजाना बंद कर दिया था। अवतार अभी भी खोया हुआ वहीं पर खड़ा था, तभी पीछे से देवा आकर अवतार के कंधों पर अपने हाथ रख अवतार को थोड़ा हिलाता है। वही देवा के हिलाए जाने से अवतार अपने सीन्स में वापस आता है और देवा की तरफ मरता है। देवा जब अवतार को अपनी तरफ देखता पाता है तो अवतार से कहता है, देवा राजा सा से आपको आवाज दे रहा हूँ, कहाँ खो गए थे आप, ठीक तो हैं? अवतार ने देवा की तरफ देखकर कुछ नहीं कहा और अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखने लगता है। अवतार जब देखता है तो वह सारे बंजारे तो वहां थे, लेकिन वह लड़की वहां नहीं थी जो गाना गा रही थी। उस लड़की को वहां ना देख अवतार आगे बढ़ता है और एक बंजारे से जाकर पूछता है, अवतार यह अभी जो लड़की गा रही थी वह कहाँ गई? वही वह बंजारा जब अवतार की तरफ देखता है तो अवतार को देख अपनी आंखों को बड़ा करता है और अवतार के आगे झुक के कहता है, बंजारा खम्मा घनी राजा सा जी किस लड़की ने बात कर रहे से आप? अवतार वही जो कुछ देर पहले यहाँ पर गाना गा रही थी तुम सब के पास बैठकर। बंजारा अच्छा वह उसने तो हम लोग को नहीं जाने से, वह तो जब आई थी तो उदास सी अट्ठे बैठी हुई थी। जब महारी लुगाई ने उसने पूछा तो उसने हम लोगों ने कुछ नहीं बताया, पर जब हम लोगों ने बजाना शुरू किया तो वह अपने आप ही गावे लगी। वही अवतार उस बंजारे की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है और अपने हाथों से उस बंजारे को जाने का इशारा कर देता है। वही वह बंजारा अवतार का इशारा पाकर अपने हाथ को फिर से जोड़कर अवतार के सामने झुकता है और वहां से चला जाता है। अवतार कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहता है और बिना पूछे मुड़े देवा से कहता है, अवतार देवा मुझे इस गाने वाली लड़की का पता चाहिए जल्द से जल्द। देवा से अपनी बात कहकर अवतार बिना देवा की तरफ देखे गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। वही देवा अवतार की बातों से शॉक होकर खड़ा था, पर जल्दी वह अपने सेस में वापस आता है और अवतार के पीछे चला जाता है। अवतार गाड़ी में बैठता है और देवा आगे की पैसेंजर सीट पर आकर जल्द से बैठता है और अवतार की गाड़ियों का सिलसिला उस सुनसान रेगिस्तान से चला जाता है। अगली सुबह धर्मजयगढ़ उदयपुर ठाकुर निवास। ठाकुर निवास में इस वक्त हर कोई डाइनिंग एरिया में था। इस वक्त डायरेक्ट टेबल के हेड चेयर पर दादा ठाकुर बैठे हुए थे। दादा ठाकुर के चेहरे पर इस वक्त काफी सुकून दिख रहा था। वही दादा ठाकुर के दाएं साइड वाली चेयर पर शिवांश अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बैठा हुआ था और शिवांश के बगल में सिद्धि बैठी हुई थी जो अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए सभी को देख रही थी।
सिद्धि की बगल वाली चेयर पर अम्मा बैठे हुए थी और सिद्धि को मुस्कुराते हुए देखकर अम्मा भी मुस्कुरा रही थी। वही दादा ठाकुर के बगल में बाएं साइड वाली चेयर एक चेयर खाली थी। उस खाली चेयर के बगल में विक्रांत बैठा हुआ था, जो अपनी आंखों में चमक लिए डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वही विक्रांत के बगल में अभी बैठा हुआ था और वह भी मुस्कुराते हुए खाने को देख रहा था, जैसे वो खाना खाना ना होकर खजाना हो। वही अभी की बगल वाली चेयर पर शमशेर बैठा हुआ था और शमशेर की बगल वाली चेयर पर समीर बैठा हुआ था। वही दादा ठाकुर ने पास में खड़े नौकरों को इशारा किया तो उन लोगों ने आकर सभी को खाना सर्व किया। खाना सर्व हो जाने के बाद सब खाना खाते उससे पहले ही उन सब के कानों में शिवांश की आवाज़ पड़ी। शिवांश की आवाज़ सुनकर सब शिवांश को देखने लगे। वही सिद्धि शिवांश की बातें को सुनकर अपनी आंखों में चमक लिए शिवांश को देखने लगी। तारानकन तारानकन तारानकन, किस वक्त की बात कर रही थी दादी? सा कौन है? CH62 चैप्टर 62 ईद मुबारक। अब आगे। हेलो सभी को और आप सभी को ईद मुबारक। माय डियर फ्रेंड, आज चैप्टर नहीं अपलोड कर रही हूँ उसके क्योंकि आज ईद है और आप सभी को ईद मुबारक। मैंने कोशिश की थी चैप्टर कंप्लीट करने की, लेकिन सिर्फ 1100 वर्ड ही पूरा हुआ था और आगे लिख ही नहीं पा रही हूँ। और आजकल करते करते मेरे हाथ और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ, और आगे लिखने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने अगर चैप्टर अपलोड नहीं किया तो मेरी स्ट्रिक टूट जाएगी, जिस वजह से अभी पॉकेट नोवेल वाले सभी राइटर को जो बैच दे रहे हैं वो मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज रिपीट चैप्टर अपलोड कर रही हूँ, इसलिए कोई मुझे गाली मत देना। ओपन माउथ स्माइल, 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 बस यही बोलना था आप लोग से। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टाटा, बाय बाय एंड वंस अगेन ईद मुबारक _ अब आगे। रॉयल हॉस्पिटल उदयपुर। सिद्धि का वार्ड। इस वक्त रूम का माहौल काफी गर्म था। सिद्धि बेड पर नेकेड पसीने से लथपथ लेटी हुई थी और शिवांश सिद्धि के पैरों के पास झुककर सिद्धि के साथ फोपले कर रहा था। शिवांश के फोपले करने से सिद्धि के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। सिद्धि की सिसकियां उस रूम में हर तरफ फैली हुई थी, जो उस रूम माहौल बहुत गर्म बना रही थी। शिवांश सिद्धि के साथ फोपले करते करते रुक जाता है और अपना सर उठाकर सिद्धि को देखने लगता है। कुछ देर रुकने के बाद शिवांश अचानक से अपने हाथ की 2 उंगलियां सिद्धि के सेंसिटिव पार्ट में डाल देता है। सिद्धि, आह! शिवांश के अचानक से 2 उंगलियां सिद्धि के सेंसिटिव पार्ट में डाल देने से सिद्धि के मुंह से शिवांश के नाम के साथ एक आह भरी चीख निकल जाती है। वही शिवांश सिद्धि के मुंह से आहे के साथ अपना नाम सुनकर और एक्साइटेड होने लगता है। शिवांश एक बार फिर से बिना रुक सिद्धि के साथ फोपले करने लगता है। 10-15 मिनट तक फोपले करने के बाद शिवांश थोड़ा रुकता है और अपनी नज़र उठाकर सिद्धि को देखता है। जब शिवांश सिद्धि को देखता है तो वो अभी से ही काफ़ी थकी हुई लगने लगी थी और पसीने से भीगी हुई थी। रूम में आग चलने के बाद भी सिद्धि पूरी तरीके से पसीने से भीगी चुकी थी, जिसके कारण सिद्धि के दूध से गोरे रंग और मखमली त्वचा चमक रही थी और सिद्धि की बढ़ चुकी सांसों की वजह से सिद्धि का ब्रेस्ट ऊपर नीचे होने लगा था, जिसे देखकर शिवांश की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और उसका गला सकने लगता है। सिद्धि को एक बार फिर से ऐसा देख शिवांश थोड़ा सिद्धि पर से उठ अब अपना बॉक्स निकलकर पूरी तरह से सिद्धि के ऊपर आकर अपने एक हाथ से अपने प्राइवेट पार्ट को, जो अब तक काफ़ी हार्ड और गर्म हो चुका था, उसे सिद्धि के सेंसिटिव पार्ट पर रब करने लगता है और फिर धीरे धीरे सिद्धि में इंटर होने लगता है। सिद्धि का सेंसिटिव पार्ट छोटा था, जिसके कारण शिवांश हर बार थोड़ी बहुत मुश्किल होती थी, पर कुछ देर बाद जैसे ही शिवांश सिद्धि में थोड़ा अंदर जाता है, सिद्धि की एक चीख निकल जाती है और आंखों से आंसू आ जाता है। सिद्धि के ऐसे चीखने से शिवांश रुक जाता है और सिद्धि को देखने लगता है। शिवांश सिद्धि को देखते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, आर यू ओके लिटिल गर्ल? क्या मैं आगे कंटिन्यू करूं, यही रुक जाऊं? 63 चैप्टर 63। अब तो ठीक है ना लिटिल गर्ल? अब आगे। सुबह का वक्त। धर्मजयगढ़ उदयपुर। ठाकुर निवास। ठाकुर निवास में इस वक्त हर कोई डाइनिंग एरिया में था। इस वक्त डायरेक्ट टेबल के हेड चेयर पर दादा ठाकुर बैठे हुए थे। दादा ठाकुर के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी सुकून दिख रहा था। वही दादा ठाकुर के दाएं साइड वाली चेयर पर शिवांश अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बैठा हुआ था और शिवांश के बगल में सिद्धि बैठी हुई थी, जो अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए सभी को देख रही थी। सिद्धि की बगल वाली चेयर पर अम्मा बैठे हुए थी और सिद्धि को मुस्कुराते हुए देखकर अम्मा भी मुस्कुरा रही थी। वही दादा ठाकुर के बगल में बाएं साइड वाली चेयर एक चेयर खाली थी। उस खाली चेयर के बगल में विक्रांत बैठा हुआ था, जो अपनी आंखों में चमक लिए डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वही विक्रांत के बगल में अभी बैठा हुआ था और वह भी मुस्कुराते हुए खाने को देख रहा था, जैसे वो खाना खाना ना होकर खजाना हो।
वही अवी की बगल वाली चेयर पर शमशेर बैठा हुआ था और शमशेर की बगल वाली चेयर पर समीर बैठा हुआ था। वही दादा ठाकुर ने पास में खड़े नौकरों को इशारा किया तो उन लोगों ने आकर सभी को खाना सर्व किया। खाना सर्व हो जाने के बाद सब खाना खाते उससे पहले ही उन सब के कानों में शिवांश की आवाज़ पड़ी जो विक्रांत से कह रहा था, शिवांश, विक्रांत कल से लिटिल गर्ल आपने कॉलेज को ज्वाइन कर रही है, उनकी सारी सिक्योरिटी तुम संभालोगे। हमारी लिटिल गर्ल पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, और याद रहे गलती से भी कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। शिवांश विक्रांत से अपनी बात कहकर सिर्फ सिद्धि के लिए बनाया गया स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो सिद्धि को बहुत पसंद था उसे शिवांश सिद्धि को अपने हाथों से पिलाने लगा। डाइनिंग टेबल पर बैठा हर कोई शिवांश की बात सुनकर सब शिवांश को देखने लगे। वही सिद्धि शिवांश की बातें को सुनकर अपनी आंखों में चमक लिए शिवांश को देख शिवांश के हाथों से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी रही थी। दादा ठाकुर भी शिवांश की बात सुनकर कुछ सोचते हैं, फिर अपनी नज़र विक्रांत की तरफ कर विक्रांत से कहते हैं, दादा ठाकुर, विक्रांत एक काम करो, हमारे कुछ भरोसेमंद आदमी हमारी बच्ची के कॉलेज में भेज दो, हम माया से बात कर लेंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना वहाँ का कोई प्रोफेसर हमारी बच्ची से ऊंची आवाज़ में बात ना करे। और अब सब अपना ब्रेकफास्ट करो। दादा ठाकुर अपनी बात कहकर एक नज़र सिद्धि को देखते हैं जो उनकी बात पर उन्हें ही अपनी मासूम सी शक्ल पर क्यूट सी स्माइल लिए शिवांश के हाथों से ऑरेंज खाते हुए उन्हें ही टुकुर टुकुर देख रही थी। दादा ठाकुर सिद्धि को अपनी तरफ देखता पाकर हल्का मुस्कुरा देते हैं और वो भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। लेकिन सिद्धि के बगल में बैठा शिवांश अभी भी अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ सिद्धि को अपने हाथों से ऑरेंज खिला रहा था, क्योंकि अभी ने शिवांश को कहा था कि सिद्धि को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खिलाने को, क्योंकि सिद्धि की रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि सिद्धि फिजिकली बहुत वीक और वो बहुत कम खाना खाती थी। अभी की भी बात सुनकर शिवांश को याद आया था कि पहले भी जब भी उसने सिद्धि को खाता हुआ देखा है तो सिद्धि बहुत कम खाती है, और अगर सिद्धि को खाना खाने का याद दिलाया ना जाए तो सिद्धि खाती भी नहीं थी। यहाँ तक कि अभी भी सिद्धि खाना खाने के लिए नाकुर कर रही थी, लेकिन शिवांश के फोर्स करने पर वो खा रही थी, इसलिए शिवांश उसे अपने हाथों से खिला रहा था। वही दादा ठाकुर की बात सुनकर समीर, विक्रांत, अवी और शमशेर हैरानी से दादा ठाकुर को देख रहे थे। हैरान होते भी क्यों नहीं, क्योंकि ठाकुर परिवार की ये परंपरा थी कि ठाकुर परिवार का कोई भी सदस्य आज तक उदयपुर में रहकर अपनी पाई पूरी नहीं की थी। सभी को अपनी पाई पूरी करने के लिए आउट ऑफ इंडिया ही जाना पड़ता था और एक वक्त के बाद ही सबको वापस आना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा कारण ठाकुर परिवार के दुश्मन थे जी, इसी फिराक में रहते थे कि कब वो ठाकुर परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाए। यहाँ तक कि विक्रांत भी अभी 1 साल पहले ही अपनी पाई खत्म करके ही आया था। वही अभी कोई कुछ बोलता कि एक आवाज़ सभी के कानों में पड़ती है, चलो अच्छा है किसी के लिए तो ठाकुर परिवार की परंपरा टूटी। जब सभी लोग उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो वहां पर एक नौजवान हैंडसम लड़का खड़ा था। अवी, विक्रांत, समीर और शमशेर उस लड़के को देख खुशी से अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए। अपनी चेयर से खड़े होकर वो चारों जाकर उस लड़के के एक साथ गले से लग गए। वो लड़का भी मुस्कुराते हुए उन चारों को एक साथ गले लगा लिया। दादा ठाकुर अपनी जगह पर बैठे बैठे उस लड़के को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वही शिवांश अपने फेस लेस एक्सप्रेशन के साथ एक नज़र दादा ठाकुर को देखता फिर अपनी नज़र उस लड़के को देखने लगत है। शिवांश के बगल में बैठी सिद्धि कंफ्यूजन से कभी शिवांश को देखती तो कभी उस दिशा में जहां पर वह लड़का और बाकी सब खड़े थे। सिद्धि के बगल में बैठी अम्मा मुस्कुराते हुए अपने जगह से खड़ी हुई और उस लड़के की दिशा में गई। उस लड़के की दिशा में जाकर अम्मा ने उस लड़के को देखा। वह लड़का भी अम्मा को अपने पास देखकर समीर, विक्रांत, अवी और शमशेर से अलग होता है और झुककर अम्मा के पैर छूता है। अम्मा भी उस लड़के के सर पर हाथ रख देती है। अम्मा के पैर छूने के बाद वह लड़का खड़ा होता है और अम्मा से कहता है, कैसी हैं आप? उस लड़के के पूछने पर अम्मा अपनी नम आंखों से उस लड़के के एक गाल पर अपने एक हाथ को रखकर उस लड़के से कहती हैं, अम्मा, आवान बाबा कैसे हो? वही वह नौजवान लड़का जो और कोई नहीं आवान था, वह मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ को उठाकर अम्मा के हाथ पर रखता है और अम्मा को देखते हुए अम्मा से कहता है, आवान, जो है आपके सामने है। आवान की बात सुनकर अम्मा अपने आंखों में आई नमी को साफ करती है और अपने सर को मुस्कुराते हुए हाँ में हिला देती है। फिर आवान दादा ठाकुर की तरफ देखता है जो उसे ही मुस्कुरा कर देख रहे थे। आवान भी दादा ठाकुर की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ जाता है। दादा ठाकुर के पास आकर आवान झुककर दादा ठाकुर के पैर छूता है और दादा ठाकुर से कहता है, आवान, प्रणाम दादा सा, कैसे हैं आप? दादा ठाकुर आवान के सर पर हाथ रखकर आवान से कहते हैं, दादा ठाकुर, खुश रहिए, हम अच्छे हैं, लेकिन अपने शेर को देखकर और भी अच्छे हो गए। बहुत देर लगा दिया आपने आने में, आइए बैठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए।
दादा ठाकुर से आशीर्वाद लेने के बाद आवान खड़ा होता है और शिवांश को देखता है जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अभी भी बैठा हुआ था। आवान शिवांश की तरफ नम आंखों से देखता है, फिर शिवांश के पास जाता है और शिवांश के पैर छूते हुए अपने बड़े गले से शिवांश से कहता है, आवान, प्रणाम भाई सा, कैसे हैं आप। आवान शिवांश के पैर तो छू रहा था लेकिन शिवांश अभी भी वहां से ही बैठा हुआ था। वही शिवांश के बगल में बैठी सिद्धि कंफ्यूज होकर शिवांश को देख रही थी। सबकी बात सुनकर और आवान का शिवांश को भाई सा कहना सुनकर सिद्धि ये तो समझ गई थी कि आवान शिवांश का भाई है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि शिवांश आवान को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहा जैसे सबने आवान को आशीर्वाद दिया। सिद्धि से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सिद्धि शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी आवान भैया आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं, अब उन्हें आशीर्वाद तो दे दीजिए, नहीं तो बेचारी के झुके झुके कमर में दर्द हो जाएगा। वही सिद्धि के बात सुनकर सभी लोग सिद्धि की तरफ देखने लगते हैं। शिवांश भी सिद्धि की बातें सुन सिद्धि की तरफ देखने लगता है जो शिवांश से अपनी बातें कहकर पाउट बनाकर शिवांश को देख रही थी। वही आवान भी झुके हुए है, अपने सर को उठाकर सिद्धि को देखता है और सिद्धि को देखते हुए मुस्कुरा देता है। शिवांश सिद्धि को कुछ पल ध्यान से देखता है, फिर एक लंबी सांस लेकर आवान के सर पर हाथ रखकर बिना आवान की तरफ देखे आवान से कहता है, शिवांश, थक गए होगे, आकर ब्रेकफास्ट करो। सिद्धि, अरे ऐसे थोड़ी, जैसे दादू ने कहा वैसे कहिए ना, वैसे आशीर्वाद दिया जाता है। आवान शिवांश के कहने पर अभी उठा ही था कि सिद्धि ने शिवांश को टोकते हुए फिर से शिवांश से कहा। वही सिद्धि की बातें सुनकर आवान मुस्कुराते हुए सिद्धि और शिवांश को देखने लगा। आवान को सिद्धि और शिवांश की शादी के बारे में पहले ही विक्रांत ने बता दिया था, क्योंकि आवान और विक्रांत बचपन से ही दोस्त रहे हैं। आवान ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े शमशेर, विक्रांत, समीर और अवी भी मुस्कुराते हुए सिद्धि को देख रहे थे। अम्मा भी अपने मुंह पर हाथ रख मुस्कुराते हुए सिद्धि की बात सुन रही थी और सिद्धि को देख रही थी। दादा ठाकुर ने भी एक नज़र शिवांश को देखा, फिर मुस्कुराते हुए सिद्धि को देखने लगे। वही शिवांश में सिद्धि की बातें सुन एक लंबी सांस ली और सिद्धि की तरफ देखकर बहुत प्यार से सिद्धि से कहा, शिवांश, लिटिल गर्ल, हमने उसे आशीर्वाद दे दिया है। सिद्धि, नहीं, आपने तो उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि आपने तो उन्हें ब्रेकफास्ट करने को कहा। शिवांश से अपनी बात कहकर सिद्धि अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से शिवांश को देखने लगी। वही शिवांश भी एक लंबी सांस लेकर सिद्धि से बोलता है, शिवांश, ठीक है, हम उसे बाद में आशीर्वाद दे देंगे। सिद्धि, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, हमारी नानी माँ कहती थी कि आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। आवान भाई, आप फिर से आशीर्वाद लीजिए। शिवांश से अपनी बात कहकर सिद्धि आवान की तरफ देखकर आवान से कहती है। वहीं आवान सिद्धि की बात सुनकर मुस्कुराते हुए फिर से शिवांश के पैर छूता है। आवान के पैर छूने से शिवांश एक नज़र सिद्धि को देखता है और लंबी सांस लेकर आवान के सर पर हाथ रखकर आवान से कहता है, शिवांश, खुश रहो। शिवांश आवान से इतना कहकर वापस से आवान के सर पर से अपना हाथ हटाने लगा तो सिद्धि ने बीच में शिवांश को टोकते हुए शिवांश से कहा, सिद्धि, अरे उनके दूसरों सवाल का तो जवाब दीजिए। शिवांश, हम अच्छे हैं, अब तो ठीक है ना लिटिल गर्ल। शिवांश आवान को जवाब देकर सिद्धि के तरफ देखकर सिद्धि से पूछता है। सिद्धि भी शिवांश के पूछने पर अपने सर को 2-3 बार तेजी से हाँ में हिलाते हुए अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए दांतों को दिखाते हुए शिवांश जवाब देती है। सिद्धि की ऐसा करने शिवांश भी हल्का मुस्कुरा देता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है, साथ ही साथ सिद्धि को भी खिलाने लगता है। समीर, विक्रांत, अवी, शमशेर और अम्मा भी वापस से डाइनिंग टेबल के पास आकर अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। आवान भी मुस्कुराते हुए वापस आता है और दादा ठाकुर के लेफ्ट साइड वाली खाली चेयर पर बैठ जाता है। कुछ देर में सभी अपना ब्रेकफास्ट पूरा करते हैं, फिर शिवांश सिद्धि को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर अपने चेयर से उठता है और सिद्धि के फोरहेड पर केस करके ऑफिस के लिए शमशेर के साथ निकल जाता है। वही शिवांश के जाने के बाद दादा ठाकुर अम्मा से कहते हैं कि वह सिद्धि को उसके कमरे में आराम करने के लिए ले जाएं, क्योंकि सिद्धि की तबीयत अभी ठीक नहीं। दादा ठाकुर की बात सुनकर अम्मा भी सिद्धि को उसके कमरे में आराम करवाने के लिए ले जाती है। पहले तो सिद्धि नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे और आराम नहीं करना था, लेकिन दादा ठाकुर और अम्मा के कहने पर सिद्धि चली जाती है। वही सिद्धि के जाने के बाद दादा ठाकुर भी अपने कुछ काम से महल के बाहर चले जाते हैं। अवी भी अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और समीर भी अपने कोर्ट के लिए निकल जाता है। उन सब के जाने के बाद आवान सोफे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि उतने में विक्रांता आवान के बगल में आकर बैठता है और आवान से कहता है, विक्रांत, क्या सोच रहा है? आवान, क्या भाभी सा के आने के बाद भाई सा आपस पहले जैसे हो जाएंगे? विक्रांत, उम्मीद तो है।
विक्रांत की बातों पर आवान विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से कहता है, आवान, हम अब वापस नहीं जाएंगे। आवान की बात सुनकर विक्रांत भी आवान की तरफ देखता है और आवान से कहता है, विक्रांत, तुझे पता है ना शिवांश भाई तुझे वापस भेजेंगे, क्यों नहीं लगता है तुझे वह सच नहीं पता है। आवान, लेकिन मुझे वह सच पता है। Just 64 चैप्टर 64 यस लिटिल गर्ल बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ और इंटीमेसी की शुरुआत। अब आगे। घर के सभी लोग के जाने के बाद आवान सोफे पर बैठा हुआ सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था कि उतने में विक्रांता आवान के बगल में आकर बैठता है और विक्रांत भी सामने की तरफ देखते हुए आवान से कहता है, विक्रांत, क्या सोच रहा है। आवान वह साही सामने की तरफ देखते हुए ही विक्रांत के सवालों का जवाब देते हुए विक्रांत से कहता है, आवान, क्या भाभी सा के आने के बाद भाई सा आपस पहले जैसे हो जाएंगे। विक्रांत, उम्मीद तो है। विक्रांत की बातों पर आवान विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से कहता है, आवान, तुम फोन पर बता रहे थे कि भाई साहब बदल रहे हैं, उनके अंदर बहुत चेंज हो गया है। और तुमने सच ही कहा था, आज हमने देखा भाई सा ने इतने सालों बाद हमारे सर पर हाथ रखा, हमसे बात की सिर्फ भाभी सा के कहने पर। विक्रांत, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम ही मेरे बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, तुम्हें लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आवान, क्योंकि तुम बड़बोले हो और तुम बातों को एक्स्ट्रा जोर कर बोलते हो, इसलिए हमें तुम्हारी बातों पर पहले यकीन नहीं आया, लेकिन अब भाई सा को देखकर लगता है कि तुमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहा था। आवान की बातों पर विक्रांत आवान की तरफ देखकर अपनी आंख छोटी कर आवान को घूरने लगता है। वही आवान विक्रांत को देखकर अपने कंधों को उचका देता है, जैसे आवान विक्रांत से कहना चाह रहा हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम वाकई ऐसे हो। विक्रांत आवान को कुछ देर ऐसे ही अपनी आंखें छोटी कर घूरता है, फिर अचानक से विक्रांत हंसने लगता है। विक्रांत के हंसने के साथ आवान भी हंसने लगता है। विक्रांत और आवान जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं ऊपर कॉरिडोर में खड़ी अम्मा आवान को हंसता हुआ देखकर खुश थी, क्योंकि आज इतने सालों बाद आवान इतना खुलकर हंस रहा था। कुछ देर उन दोनों को हंसता हुआ देखकर अम्मा भी वहां से चली गई। इधर विक्रांत और आवान अभी भी हंस रहे थे। हंसते हंसते अचानक आवान शांत हो गया और सीरियस होकर विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से कहता है, आवान, हम अब वापस नहीं जाएंगे। वही आवान की बात सुनकर विक्रांत भी हंसना बंद कर शांत हो जाता है। फिर विक्रांत आवान की तरफ देखता है और आवान से सीरियस टोन में कहता है, विक्रांत, तुझे पता है ना शिवांश भाई सा तुझे वापस भेजेंगे, क्यों उन्हें लगता है कि तुझे वह सच नहीं पता है। आवान, लेकिन मुझे वह सच पता है। विक्रांत आवान से अभी कुछ आगे कहता कि आवान विक्रांत की बातों को बीच में काटकर विक्रांत से कहता है। वही विक्रांत भी आवान की बातों को सुनकर अपने सर को हाँ में हिला देता है। कुछ देर यूं ही एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों दोस्त उठते हैं और आवान अपने कमरे में चला जाता है, तो वही विक्रांत अपने कामों में लग जाता है, जो काम उसे दादा ठाकुर और शिवांश ने दिया था। वही सिद्धि कुछ देर आराम करने के बाद टाइसन के साथ मस्ती करती है। फिर टाइसन के साथ मस्ती करने के बाद सिद्धि आवान से मिलती है और आवान से खूब सारी बातें करती है। आवान भी सिद्धि से बातें करते हुए खुश था। इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। आवान सिद्धि से बात करके ये समझ चुका था कि सिद्धि बहुत ही इनोसेंट है। इसी तरह आज का दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। दादा ठाकुर भी जिस काम से बाहर गए थे वह काम पूरा करके घर वापस लौट आए थे, लेकिन अभी तक शिवांश ऑफिस से वापस नहीं आया था। सिद्धि शिवांश का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब दादा ठाकुर ने उससे डिनर के लिए बोला तो पहले तो सिद्धि ने मना कर दिया, लेकिन दादा ठाकुर, अम्मा, आवान और विक्रांत के बार बार बोलने पर सिद्धि भी उन सब के साथ बैठकर डिनर करने लगी। सिद्धि ने हमेशा की तरह बहुत कम ही खाया था। सब अपना अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। सिद्धि भी अपने रूम में अम्मा के साथ आए तो अम्मा ने सिद्धि को वह दवा दी जो शिवांश ने अम्मा को कहा था कि सिद्धि को ये दवा देनी है। सिद्धि के दवा खाने के बाद अम्मा सिद्धि के रूम से चली गई। अम्मा के चले जाने के बाद सिद्धि भी अपने रूम में रखे काउच पर जाकर बैठ गई और शिवांश का इंतजार करने लगी। सिद्धि काउच पर बैठे बैठे घड़ी की तरफ देखती है तो घड़ी में अभी 10:30 बज रहे थे। सिद्धि घड़ी की तरफ देखकर अपना मुंह बना लेती है। रात के 11:30 बजे ठाकुर निवास के बाहर शिवांश की कार आकर रुकती है। शिवांशी का रुकते ही शमशेर पैसेंजर सीट से बाहर निकलता है और जाकर बैक शीट का डोर ओपन करता है। बैक शीट का डोर ओपन होते ही शिवांश बाहर निकलता है। शिवांश कार से बाहर निकलते ही बिना किसी पर ध्यान दिए अपने तेज कदमों के साथ ठाकुर निवास के अंदर चला जाता है और हॉल से होते हुए लिफ्ट में जाता है और अपनी फ्लो का बटन प्रेस कर देता है। शिवांश के अंदर जाने के बाद शमशेर भी ठाकुर निवास के अंदर आ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है।
वही लिफ्ट शिवांश के फ्लोर पर आकर खुलती है। लिफ्ट के खुलते ही शिवांश लिफ्ट से बाहर आता है और अपने रूम में चला जाता है। शिवांश जब रूम में आता है तो देखता है सिद्धि काउच पर बैठे बैठे सो रही है। शिवांश सिद्धि को देखकर समझ जाता है कि जरूर उसकी लिटिल गर्ल उसका इंतजार करते करते सो गई है, जिस वजह से शिवांश को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है कि उसकी वजह से उसकी लिटिल गर्ल ने उसका इतना इंतजार किया। शिवांश सिद्धि को देख सिद्धि की तरफ बढ़ने लगता है कि अचानक शिवांश अपने कदमों को रोक लेता है, फिर कुछ सोचकर अपने आप को एक नज़र देखता है और वॉशरूम में चला जाता है। शिवांश वॉशरूम में जाकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। फिर शिवांश अपनी ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का ब्लेजर उतार के वही फ्लोर पर फेंक देता है। शिवांश अपने आप को मिलन में देखता है। इस वक्त शिवांश की बॉडी पर खून लगा हुआ था। शिवांश अपनी बॉडी पर लगे खून को अपने गुस्से में लाल आंखों से देखता है। अब ये खून शिवांश के थे या किसी और के, ये तो शिवांश ही जानता था। कुछ देर अपने बॉडी पर लगे खून को देख शिवांश से अपनी आंखों को बंद कर लंबी गहरी सांस लेता है, फिर अपनी आंखों को खोल जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। शिवांश शावर के नीचे खड़े होकर खुद के ऊपर शावर चला देता है और अपने दोनों हाथों को सामने की वॉल पर टिकाकर अपने सर को झुकाकर खड़ा हो जाता है। शावर का पानी जैसे जैसे शिवांश के बॉडी पर गिरता है वैसे वैसे शिवांश के बॉडी से खून धूलने लगता है। कुछ देर में शिवांश के बॉडी पर लगा सारा खून धूल जाता है। उस खून को धूल जाने के बाद साफ पता चला था कि वह खून शिवांश का नहीं किसी और का था। शिवांश अभी भी पानी के नीचे खड़ा था कि अचानक से वह अपने सर को उठाकर अपनी आंखों को खोलता है। शिवांश की नीली आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। शिवांश सामने की वॉल को देखते हुए अपने दांत को पीसते हुए गुस्से से खुद से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल हमारी जान है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें हमारी दुश्मनी के बीच हमारे लिटिल गर्ल को नहीं लाना चाहिए था। अभी तो तुमने शिवांश सिंह ठाकुर का बस छोटा सा ट्रेलर देखा है, अब तुम शिवांश सिंह ठाकुर का रौद्र रूप भी देखोगे। खुद से इतना कहकर शिवांश शॉवर को बंद करता है और बाथरूम में रखे बाथरोब को उठाकर पहन लेता है। शिवांश बाथरूम से वापस अपने रूम में आता है और काउच के पास जाकर सिद्धि को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। शिवांश सिद्धि को बेड पर लेटाकर बहुत प्यार से सिद्धि को देखने लगता है। फिर शिवांश की नज़र सिद्धि के होठों पर जाती है, जिस वजह से शिवांश का गला सूखने लगता है। शिवांश झुककर अपने होठों को सिद्धि के होठों पर रख सिद्धि को किस करने लगता है। शिवांश सिद्धि को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन वह सॉफ्ट किस कब पैशनेट किस में बदल गई यह शिवांश को भी पता नहीं चला। वही सिद्धि जो बेखबर से सो रही थी शिवांश के ऐसे पैशनेट किस करने से अपनी आंखों को खोल शिवांश को देखने लगती है। शिवांश अपनी धुन में ही सिद्धि को किस किए जा रहा था, लेकिन अब सिद्धि की सांसें उखड़ने लगी थी। सिद्धि अपने हाथों को शिवांश के सीने पर रख शिवांश को दूर करने की कोशिश करती है, तो शिवांश रुकता और वह सिद्धि के से अलग होकर सिद्धि को देखने लगता है। वही शिवांश सिद्धि को अपने प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। सिद्धि शिवांश को देख शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी क्या ऐसे किसी करनी जरूरी रहती है। शिवांश, यस लिटिल गर्ल। शिवांश सिद्धि से इतना बोल सिद्धि के गले पर अपने होठों को रखकर सिद्धि के गले को किस करने लगता है। वही सिद्धि शिवांश के ऐसे करने पर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। शिवांश सिद्धि के गले पर बहुत प्यार से किस कर रहा था। वही दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़की अपने सामने रखे कांच के टेबल को नीचे गिराते हुए चीख कर कहती है, नहीं नहीं नहीं, शिवांश सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा ... और किसी का नहीं। हमेशा से मैंने सपना देखा है शिवांश की बीवी बनने का, धर्मजयगढ़ की रानी बनने का, लेकिन कल की आई वह 2 कौड़ी की लड़की, वह शिवांश के बराबरी में खड़े होकर शिवांश की बीवी होने का दर्जा ले रही है। शिवांश तो उससे प्यार भी नहीं करता। जरूर उस बुढ़े ने शिवांश से कहा होगा उस लड़की से शादी करने के लिए, वरना मेरा शिवांश कभी उस लड़की से शादी नहीं करता, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। भले उसने कभी जताया नहीं, लेकिन वह हमेशा से मुझसे प्यार करता है। शिवांश मेरा है, सिर्फ मेरा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सिद्धि, हम दोनों के बीच आकर अब तुम्हें मरना होगा ... हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। खुद से अपनी बात कहकर वह लड़की पागलों की जैसा हंसने लगती है। 65 चैप्टर 65 इंटीमेसी। अब आगे। धर्मजयगढ़ ठाकुर निवास। सिद्धवांश का कमरा। शिवांश अभी बेड पर लेटे हुए सिद्धि को देख रहा था कि तभी उसकी नज़र सिद्धि के होठों पर जाती है, जिस वजह से शिवांश का गला सूखने लगता है। शिवांश झुककर अपने होठों को सिद्धि के होठों पर रख सिद्धि को किस करने लगता है। शिवांश सिद्धि को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन वह सॉफ्ट किस कब पैशनेट किस में बदल गई यह शिवांश को भी पता नहीं चला। वही सिद्धि जो बेखबर से सो रही थी शिवांश के ऐसे पैशनेट किस करने से अपनी आंखों को खोल शिवांश को देखने लगती है। शिवांश अपनी धुन में ही सिद्धि को किस किए जा रहा था, लेकिन अब सिद्धि की सांसें उखड़ने लगी थी।
सिद्धि अपने हाथों को शिवांश के सीने पर रख शिवांश को दूर करने की कोशिश करती है, तो शिवांश रुकता है और वह सिद्धि को प्यार से देखने लगता है। वही शिवांश सिद्धि को अपने प्यार भरी नजरों से देख रहा था। सिद्धि शिवांश को देख शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी क्या ऐसे किस्सी करनी जरूरी रहती है? शिवांश, यस लिटिल गर्ल। शिवांश सिद्धि से इतना बोल सिद्धि के गले पर अपने होठों कड़क सिद्धि के गले को किस करने लगता है। वही सिद्धि शिवांश के ऐसे करने पर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। शिवांश सिद्धि को गले पर किस करते हुए आगे बढ़ता है और इसी के साथ सिद्धि शिवांश सारी दुनिया से बेखबर अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह सिद्धवांश का कमरा। सुबह जब सिद्धि की नींद खुलती है तो वह अपनी आंखों को मलते हुए उठकर बैठ जाती है। आह, सिद्धि अभी उठकर बैठी थी कि तभी उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकल जाती है। सिद्धि अपनी कमर पर एक हाथ को रख सहलाते हुए खुद अजीब चेहरा बनाकर खुद से ही कहती है, सिद्धि, गंदे और छिछोरे आदमी। से इट अगेन, उद्धरण चिन्ह। सिद्धि अभी अपने आप से शिवांश की बुराई कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। जब सिद्धि उस आवाज की दिशा में दिखती है तो शिवांश वहां पर तैयार होकर खड़ा था और अपने हाथों को अपने सीने पर बांधे हुए सिद्धि को अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। वही सिद्धि शिवांश को ऐसा देखकर शिवांश से कुछ कहने ही वाली थी कि उसे विक्रांत की कही हुई बात दिमाग में आई। लिटिल भाभी, जब शिवांश भाई सा ऐसे देखते हैं तो समझ जाओ खतरे की कोई घंटी है। सिद्धि अभी कल विक्रांत की कही बातों को याद कर ही रही थी, कितना भी उसके कानों में फिर से एक बार शिवांश की आवाज सुनाई दी जो सिद्धि से कह रहा था, शिवांश, लिटिल गर्ल, हमने कुछ पूछा आपसे, क्या कहा अभी आपने हमें? सिद्धि शिवांश की आवाज से अपने सेंस में वापस आए और अपनी नजरें उठाकर शिवांश की तरफ देखा तो पाया कि शिवांश उससे अपनी बात करते हुए उसी की तरफ आ रहा है। सिद्धि शिवांश को अपनी तरफ आता देखकर शिवांश को अपनी दांतों को दिखाकर जल्दी से बिस्तर पर से उठी और बाथरूम की तरफ भागते हुए शिवांश से कहने लगी, सिद्धि, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हम जा रहे हैं तैयार होने वरना हम लेट हो जाएंगे। आपने कहा था ना कि हमें आज से कॉलेज जाना है। शिवांश से अपनी बातें कहते हुए सिद्धि बाथरूम में घुस जाती है और एक धड़ाम की आवाज से बाथरूम का गेट लॉक कर देती है। सिद्धि बाथरूम का गेट लॉक कर बाथरूम के गेट पर सेट कर अपने सीने पर अपना एक हाथ रख खुद से कहती है, सिद्धि, बच गई सिद्धि तू तो, वरना बेहोशी भाई ने जो कहा था वह सच हो जाता। अरे बचती भी क्यों नहीं, हम तो है ही इतनी इंटेलिजेंट। अपनी बातों में अपनी तारीफ कर सिद्धि इतराते हुए शॉवर लेने चली जाती है। वही रूम में सिद्धि को ऐसे भागता हुआ देख शिवांश अजीब नजरों से बाथरूम के गेट पर घुरता है और खुद से कहता है, शिवांश, ये लिटिल गर्ल को क्या हो गया? शिवांश खुद से इतना बोल कुछ देर बाथरूम के गेट को घुरने के बाद शिवांश अपने सर को लाचारी से ना में हिला देता है और ज्यादा ना सोचते हुए रूम के बाहर चला जाता है। सिद्धि कुछ वक्त बाद तैयार होकर नीचे हॉल में आती है तो दिखती है कि दादा ठाकुर, अम्मा और आवान डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल के पास बैठे हैं, लेकिन वहां पर शिवांश, विक्रांत और शमशेर नहीं था। सिद्धि मुस्कुराते हुए उन सब की तरफ चली जाती है। सिद्धि डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर सबसे पहले दादा ठाकुर के पास जाती है और झुककर दादा ठाकुर के पैरों को छूती है। वही दादा ठाकुर सिद्धि के द्वारा पैर छूने पर अपने पास में देखते हैं तो सिद्धि झुककर उनके पैर को छू रही थी। सिद्धि को पैर छूता देख दादा ठाकुर अपनी चेयर से उठ जाते हैं और सिद्धि को उठाकर सिद्धि से कहते हैं, दादा ठाकुर, हमने आपसे कितनी बार कहा है हमारे घर की बेटियां पैर नहीं छूती। सिद्धि, अगर हम पैर नहीं छुएंगे तो हमें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? दादा ठाकुर, आशीर्वाद हम ऐसे भी दे देंगे। हमेशा खुश रहिए और आप आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है उसे पूरा कीजिए। सिद्धि के पूछने पर दादा ठाकुर सिद्धि के सर पर अपना हाथ रख सिद्धि को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। सिद्धि दादा ठाकुर का आशीर्वाद पाकर मुस्कुरा देती है और जाके अम्मा के भी पैर छूने वाली होती है कि तभी अम्मा सिद्धि को बीच में ही रोक उसे गले से लगा लेती हैं और सिद्धि के माथे को चूम सिद्धि से कहती हैं, अम्मा, हमारी बेटी हमेशा खुश रहे और सफलता हासिल करें। अभी सिद्धि और अम्मा बात कर ही रहे थे कि तभी सिद्धि के पीछे से शिवांश आकर सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, आप तैयार हैं कॉलेज जाने के लिए? वही शिवांश के पूछने पर सिद्धि मुड़कर शिवांश की तरफ देखती है और शिवांश से कहती है, सिद्धि, हम तो कब से तैयार हैं, पता नहीं आप ही कहाँ रह गए थे। वही शिवांश जब सिद्धि को देखता है तो देखता ही रह जाता है। सिद्धि ने इस वक्त ब्लैक कलर की अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें सिद्धि का दूध जैसा गोरा रंग और भी निकल कर आ रहा था। सिद्धि ने अपने बालों उल्टे मान कर के चोटी बनाई हुई थी जिसमें सिद्धि का सिंदूर पता नहीं चल रहा था। सिद्धि ने अपने गले में शिवांश के नाम का पेंडेंट वाला मंगलसूत्र पहना हुआ था जो मंगलसूत्र कम और गले का पेंडेंट ज्यादा लग रहा था।
वही सिद्धि ने अपने एक हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी और दूसरे हाथ में स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी जो उसे शिवांश ने दिया था। सिद्धि ने अपने आंखों में गहरा काजल रंग लगाया था और अपने होठों पर लाइट पिंक कलर की बेबी लिप्स। सिद्धि इतने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी शिवांश सिद्धि में खोया हुआ था कि तभी उसका ध्यान विक्रांत की बातों से टूटता है जो सिद्धि से कह रहा था, विक्रांत, लिटिल भाभी आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। सिद्धि, थैंक यू बेहोशी भाई, हम तो हमेशा से ही ब्यूटीफुल है। विक्रांत के कहने पर सिद्धि अपने दांतों को दिखाते हुए विक्रांत को जवाब देती है। वही विक्रांत भी सिद्धि के बातों पर अपने दांतों को सिद्धि को दिखा देता है। अभी विक्रांत और सिद्धि दोनों सगे भाई बहन लग रहे थे। उन दोनों की एक जैसी हरकतें देखकर कोई भी बता सकता था कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी कोई कुछ कहता कि उससे पहले ही शिवांश की कोड आवाज उन सभी के कानों में पड़ती है और सभी शिवांश की तरह देखने लगते हैं। वहीं जब सिद्धि शिवांश की तरफ देखती है तो सिद्धि शिवांश का चेहरा देखकर सहम जाती है।